हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्ववन में आपका स्वागत है। आज प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 9 चल रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। 1 से 8 सेट तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, इसका PDF भी प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? प्राथमिक रंग में लाल हरा नीला आता है, द्वितीयक रंग में पीला मैजेंटा पीकॉक नीला, और पूरक रंग में लाल हरा और नीला आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है? उद्दीपन हटाने के बाद जो है 1/16 सेकंड तक बना रहता है। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि ध्वनि की संवेदनता हमारे मस्तिष्क पर कितना समय तक बना रहता है? तो 1/10 सेकंड तक बना रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 की ओर। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, ये सभी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ में लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये सभी आता है चुंबकीय पदार्थ में। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तीव्रता किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तीव्रता जो है आयाम पर निर्भर करता है। तारतम्य आवृत्ति पर और तीव्रता जो है आयाम पर निर्भर करता है। आयाम अधिक होने पर ध्वनि तेज और आयाम कम होने पर ध्वनि कम सुनाई देता है। ठीक है, अधिक तारतम्य वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है, और कम तारतम्य वाली ध्वनि की आवृत्ति जो है कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? इसके समानांतर एक शंट को जोड़कर, ऑप्शन नंबर 1। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा के उपस्थिति की जांच करने के लिए करते हैं। और एक होता है आमीटर। आमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा को मापने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 की ओर चलते हैं। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसके द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के अल्फा कण हीलियम के समान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर के बना होता है। इसका द्रव्यमान जो है हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में। निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कहता है समुद्र की गहराई मापने में फाइडोमीटर का, वायु दाब की माप में बैरोमीटर का, दूध की शुद्धता जांच करने में लैक्टोमीटर का, और हृदय की ध्वनि सुनने में जो है किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? अच्छा, ये फोनोमीटर का उपयोग जो है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। फोनोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ठीक है, और हृदय का ध्वनि स्टेथोस्कोप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 की ओर। ठीक है, किसके वाहक से हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है? स्त्री वाहक होती है, और प्रकट किसमें होता है? पुरुष में होता है। ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रुधिर निकलना बंद नहीं होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका वाहक कौन है? होता है स्त्री, लेकिन प्रकट होता है पुरुष में। इसे रॉयल डिजीज रोग भी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइएगा। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? W वाटसन ने किया था। आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में। जीवन की उत्पत्ति के समय में कौन सा तत्व पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। निम्नलिखित में कौन सा एक सही कथन है? सही कथन बताइएगा। फुफ्फुस धमनिया के अलावा बाकी सभी धमनियां जो है ऑक्सीजनित रुधिर ले जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं दोस्तों 13। कौन सा जीव निंद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा। ट्रिपेसोना। ठीक है, ट्रिपिसोना। या इसका वाहक कौन है? सीसी मक्खी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल किस पादप समूह का उदाहरण है? तो ये सभी जो है टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। ठीक है, टेरिडोफाइटा समूह के पादप का जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इसमें जो है संवहन उत्तक पाए जाते हैं, संवहन उत्तक।
ठीक है, पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमाने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलेक्यूबिनोन। ठीक है, इसका स्रोत बताइएगा। अंडा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव मस्तिष्क के किस भाग में तापमान, भूख और प्यास को, लैंगिक आचरण आदि को नियंत्रण होता है? किसमें होता है? तो हाइपोथाइलैमस में होता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलें दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में किस यूकारियोटिक कोशिकांग में प्रोकारियोटिक कोशिकाओं के लक्षण पाए जाते हैं? किसमें लक्षण पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। समानता प्रोकारियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यूकारियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकारियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 की ओर। निम्नलिखित में सुलेमित कीजिए। सुलेमित करना है दोस्तों। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। पलासी का युद्ध 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। और पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। सन 1759 में बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बेदरा का युद्ध जो है अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। ठीक है। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। 1759 में अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। डच कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 में हुआ था। ठीक है। भारत में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ था? 1605 में। मुसलीपट्टनम में इसका स्थापना हुआ था, पहली डच फैक्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पूर्वोत्तर राज्यों में हरेका आंदोलन चलाया जा रहा था। इस आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? इससे संबंधित व्यक्ति जो है रानी गौडन्यू है, रानी गौडन्यू। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी ने कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को किया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को डांडी के तट पर नमक बना करके जो है कानून को भंग किया था। इसमें 78 समर्थक थे और 240 किलोमीटर जो है पद यात्रा किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मणिपुर, नागालैंड में हरेका आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? रानी गौडन्यू कर रहे थे। ठीक है। हरेका आंदोलन जो है एक धार्मिक आंदोलन था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 की ओर। सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन। ये जो है कब किया था? सितंबर 1932 में। इसका उद्देश्य क्या था? छुआछूत को समाप्त करना। बताइएगा, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, 1933 में किया था। ठीक है, हरिजन नामक पत्रिका। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था, 1924 में किया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। कांग्रेस के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित में कौन सी मांग प्रस्तावित नहीं की गई थी? तो इसमें जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना यह प्रस्तावित नहीं था। ठीक है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 की ओर। लॉर्ड बलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो मराठा सरदार की बात करें तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। प्रथम मंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 के बीच हुआ था। ठीक है। इस युद्ध की समाप्ति जो है सालबाई के संधि के तहत, सालबाई की संधि 1782 के तहत जो है इसको खत्म किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805 के बीच हुआ था। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1817 से 1819 के बीच हुआ था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स से कार्यकाल जो रहा है 1772 से 1785 तक रहा है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स को रेगुलेटिंग अधिनियम 1772 के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है।
रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में शुरू की गई द्वैध प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया था। द्वैध प्रणाली को शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव और हटाया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। चलिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताइएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल के प्रथम गवर्नर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। कहता कौन सा सुलेमित नहीं है? इबन बतूता। इबन बतूता जो है मोरक्को के यात्री था। मार्को पोलो इटली का था। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं दोस्तों, अब्दुल रज्जाक जो है ईरान के था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कट चुका है। ये शायद नूनीज था। ठीक है, याद रखिएगा नूनीज। ठीक है, नूनीज कहाँ के था? तो पुर्तगाल के, पुर्तगाल का था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 26 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सल्तनत काल में दीवान कोही विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। गलत है दोस्तों। दीवान कोही जो था ये कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग था। ठीक है, कृषि विभाग था। इसका स्थापना जो है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, दीवान मुस्तक खराज, दीवान मुस्तक खराज था एक वित्त विभाग था। वित्त विभाग था। इसका स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको स्थापना हुआ था। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। इसका स्थापना जो है बलबन ने किया था। ठीक है, दीवाने खैरात की स्थापना एफएसटी ने किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 की ओर। कौन सा दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को चार्वाक स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चले। कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक सही है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली। अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? पाउली ने। अधिकतम बहुलता का सिद्धांत अफबाहु, ये गलत है दोस्तों। अधिकतम बहुलता का सिद्धांत जो है हुंड्स ने दिया था। हुंड्स। ठीक है, हुंड्स ने दिया था अधिकतम बहुलता का सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। और गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। क्रमिक संरचना का सिद्धांत अफबाहु ने दिया था। ठीक है, क्रमिक संरचना का सिद्धांत अफबाहु ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 29। यदि MgCl2 में 1 मिलियन Mg2+ आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी 2 बिलियन, 2 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। कांच क्या है? तो कांच जो है अति शीतित द्रव है। अति शीतित द्रव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में किसकी उपस्थिति आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और नमी के। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। बताइएगा ये क्वेश्चन आओ, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, घटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 की ओर। निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है क्रायोलाइट में नहीं पाया जाता है। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na3AlF6। AlF6 ये क्रायोलाइट का सूत्र है। ठीक है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क और भी है। अच्छा, हेमाटाइट, हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है। लिमोनाइट और सिडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट ये सभी जो है लोहा का अयस्क है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सशक्त स्कंदन है? कौन सा है? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। एक्वा रेजिया का। क्वेश्चन नंबर 35। जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस CO+H2 का संयोजन है दोस्तों। CO+H2 का। इसे जो है भाप अंगार गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मिलान करने के लिए कह रहा है, देखिएगा दोस्तों। कहता कल्पक्कम, कल्पक्कम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नरौरा यूपी में। तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापारा जो है गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरौरा यूपी, तारापुर महाराष्ट्र और काकरापारा गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 की ओर। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान जो है अनुच्छेद 72 में किया आता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
सॉरी, राष्ट्रपति के क्षमा दान जो है अनुच्छेद 72 में ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के जो है नियुक्ति जो है 75 में। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा का जो है संरचना के बारे में उल्लेख किया गया, राज्यसभा के संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 155 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, 38 में देखिएगा दोस्तों, मिलान करने के लिए कर रहा है। खेतड़ी तांबा के लिए, गिरिडीह कोयला के लिए, कोरापुट बताइएगा सुंदरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? सुंदरगढ़ जो है लौह अयस्क के लिए, कोरापुट बॉक्साइट के लिए। ठीक है, इस तरह ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 की ओर। किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन हुआ है? भारतीय रुपये का अवमूल्यन जो है अब तक टोटल 3 बार हुआ है। पहला तो 49 में हुआ था, फिर दूसरा 1966 में और तीसरा 1991 में हुआ है। 1991 में इसका अवमूल्यन 2 बार हुआ है। एक बार हुआ था 1 जुलाई में हुआ था, 1 जुलाई में, और एक बार अवमूल्यन हुआ था 3 जुलाई को हुआ था। ठीक है, ये 2 बार अवमूल्यन एक ही मंथ में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में श्वेत जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्वी भारत के निम्नलिखित में किस राज्य पर लागू होती है? तो यह लागू जो है मेघालय में, यह लागू मेघालय में नहीं, मणिपुर में लागू होता है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत टोटल 4 राज्य, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत टोटल 4 राज्य आते हैं। कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक आते हैं मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, ये 4 गो राज्य आते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी लोगों को सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 की ओर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है। गलत है दोस्तों। यह परत तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, संवहन मंडल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 की ओर। पश्चिमी तटीय मैदान में विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? कहता है गुजरात से गोवा कोंकण तट, सही है। गोवा से कर्नाटक केंद्रा तट, और कर्नाटक से कन्याकुमारी जो है मालाबार तट है। ठीक है। और केरल का जो तट है बताइएगा, कोरोमंडल तट कौन सा है? तो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग जो है कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सुलेमित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल क्या है? लक्षद्वीप मिनिकॉय, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय। और 10 डिग्री चैनल क्या है दोस्तों? छोटा अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, ग्रैंड चैनल सुमात्रा निकोबार, ग्रैंड चैनल सुमात्रा निकोबार, ग्रैंड चैनल सुमात्रा एंड निकोबार के बीच है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्टेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चले। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक है, लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी जो है ये अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति का, याद रखिएगा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है ना, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही है? अनुच्छेद 350 का 1 में। ठीक है, 350 का 1 में। 351 में क्या वर्णन है? हिंदी भाषा का प्रोत्साहन, हिंदी भाषा का प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 21 का 1 में वर्णन है दोस्तों। अनुच्छेद 45 में क्या है? राज्य के सभी बालकों को 14 वर्ष तक, कितना? 14 वर्ष तक जो है पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 45 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 46 की ओर। राज्यपाल से संबंधित सभी कथनों को विचार कीजिए।
कथा 7वें संविधान संशोधन के नियम के अनुसार एक ही व्यक्ति राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, केवल, बिल्कुल सही है। राज्यपाल पद की नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है बताइएगा। तो न्यूनतम संख्या जो है 40 हो सकता है। ठीक है, विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या का 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 से अधिक, मैक्सिमम जो है 1/3 होता है, और कम से कम जो है 40 हो सकता है, 40 से कम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, राज्य विधान परिषद जो है अभी वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में, कितना, 6 स्टेट में कौन कौन है बताइएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, और कौन है दोस्तों, कर्नाटक, और कौन बच गया बताइएगा। एक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्यों ही वर्तमान में विधान परिषद है। एक राज्य जम्मू कश्मीर में था तो खत्म हो गया, केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में, जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ता है, सुंडा जल संधि। पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, मलक्का जल संधि बताइएगा। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर, मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। अब बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चले। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये उदाहरण नहीं है। जलवाष्प, CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस में आता है। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है सरदार पटेल था। ठीक है, बताइएगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी था। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 की ओर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1951 से लेकर के 56 तक था। ठीक है, यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू था। और उपाध्यक्ष के रूप में बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस पर आधारित है, 1956 से 61 तक ये है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। ठीक है, भारतीय, अच्छा बताइएगा, जल रोकथाम प्रदूषण अधिनियम, जल रोकथाम प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया है? 1974 में पारित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 में पारित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है? बताइएगा इसका आंसर। संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विभाग प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, यह गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। राज्य विभाग, राजभाषा विभाग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग, ये सभी जो है गृह मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 55, लाफर वक्र का संबंध किससे है? लाफर वक्र कर की दर और कर राजस्व से, लाफर वक्र कर की दर और कर राजस्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 की ओर।
भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पाद हेतु समझौता किसके साथ किया है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी का जो है उत्पादन हेतु समझौता फ्रांस के साथ किया है दोस्तों। अभी तक जो है स्कॉर्पियन श्रेणी का 5 पनडुब्बी का निर्माण हो चुका है। कौन कौन सा है? INS कलबरी, कलबरी करंज, बेला, वागीर और एक कौन है? वागसीर। ठीक है, कलबरी, करंज, बेला, बागीर और एक खंडेरी है दोस्तों, खंडेरी। ठीक है, INS कलबरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर, INS खंडेरी। ठीक है, ये निर्माण हो चुका है। ठीक है, छठा में चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 57, धान के जूट किस जलवायु की फसल है? धान एवं जूट, सॉरी मिस्टेक कर दिए बोलने में, धान एवं जूट किस जलवायु की फसल है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में, ऑप्शन नंबर डी। धान के उत्पादन के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और वर्षा जो है 100 से 150 डिग्री जो है 100 से 150 सेंटीमीटर जो है बारिश होना चाहिए। ठीक है, भारत का प्रथम खाद्य फसल कौन सा है? धान। बिहार में धान का कटोरा किसे कहते हैं? रोहतास जिला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, लोन फॉक्स डॉक्सिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक का लेखक कौन है? रास्किन बॉन्ड। कौन है? रास्किन बॉन्ड। रास्किन बॉन्ड जो है यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखा था। कौन बताइएगा? द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक का लेखक कौन है? अरुंधति राव। द एंड ऑफ इमेजिनेशन। अच्छा, इन ए फ्री स्टेट का लेखक कौन है? BS नायपाल। हाफ ऑफ लाइफ, BS नायपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों को तस्करी के लिए विश्व विख्यात है, निम्नलिखित में कौन सा देश इस समूह से जुड़ा हुआ है? थाईलैंड, लाओस और म्यांमार सभी जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 60 की ओर मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिएगा, लुफ्तहांसा जो है जर्मनी का है, इबेरिया स्पेन का, गरुड़ जो है इंडोनेशिया का और जाट युगोस्लाविया का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 की ओर, हाल ही में भारत के 51वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? संजीव खन्ना को। संजीव खन्ना को। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 50वां G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य है। गलत है दोस्तों, G7 में भारत सम्मिलित नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित हुआ था। ये भी सही है, यानी 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 कहाँ है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 की ओर, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र फर्स्ट क्या है? नागास्त्र फर्स्ट जो है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। क्वेश्चन नंबर 64, IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? बर्नीहाट। ठीक है, बर्नीहाट कहाँ स्थित है? असम और मेघालय की सीमा पर है। असम एंड मेघालय, असम और मेघालय की सीमा पर स्थित है बर्नीहाट शहर, जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली। ठीक है, दुनिया में टोटल 20 जो है 20 सबसे प्रदूषित शहर है, जिसमें 13 प्रदूषित शहर जो है भारतीय है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे। ऑप्शन नंबर 1, ज्योति रात्रे। क्वेश्चन नंबर 66, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। समीर बी कामत। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक कौन बने हैं? चंद्रशेखर गौरीनाथ। चंद्रशेखर गौरीनाथ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक कौन है? विवेक भसीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय ओलो कोलेनेनको किस देश से है? यह जो है रूस से संबंधित है, रूस से, जो कि 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताया है। क्वेश्चन नंबर 68, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा मिलान जो गलत है, गलत चुनना है? संस्करण 17वां था, सही है। ऑरेंज कप विराट कोहली, पर्पल कैप हर्षल पटेल और फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड जो है किसको मिला है? सनराइज हैदराबाद को मिला है। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चले, निम्नलिखित में किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस कप और उबेर कप फाइनल में जो है पुरुष महिला दोनों खिताब जीता है? यह जो है चीन ने जीता है। ठीक है, उबेर कप और थॉमस कप दोनों चीन ने जीता है और दोनों में इंडोनेशिया को हराकर ही जीता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 10वां स्थान है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 तक। इसरो का अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, जो कि 16 अप्रैल 2024 को घोषणा किया था। क्वेश्चन नंबर 72। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? श्रीलंका। श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है अनुरा कुमार दिसानायके, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 की ओर। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है? 104वां पूर्ण सदस्य की बात करें तो यह आर्मेनिया है। ठीक है, आर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म सुविधा किया है? कौन सा है? एकलव्य है। क्वेश्चन नंबर 75 चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए कह रहा है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? जी विष्णु देव शर्मा। सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर। झारखंड का कौन है दोस्तों? संतोष कुमार गंगावर। और छत्तीसगढ़ के रेमंड डेका। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों। आज सेट नंबर 9 खत्म हो चुका। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य फॉलो करें, वहां पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा।